नमस्कार दोस्तों, मैं राम निवास फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूं। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम में आज हम अच्छी तरह से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम होता है क्या है, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, हर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये भी सब पोर्सन यानी कि एक टॉपिक ये भी है रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं समय को न गंवाते हुए। ओके, चलिए देखिए, जो शेषफल प्रमेय है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शेषफल प्रमेय। ठीक है, इसको हम इसमें चार प्रमेय को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी चार थ्योरम को पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि होते तो और भी ज़्यादा हैं, होते तो और भी हैं, लेकिन केवल हम चार थ्योरम को ही पढ़ेंगे। ठीक है, केवल चार थ्योरम को ही पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम में। ठीक है, तो आइए, इससे पहला थ्योरम क्या है। इसमें पहला थ्योरम है पॉजिटिव 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 एंड निगेटिव थ्योरम। ठीक है, जो बोलते हैं, पहले को बोलते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा थ्योरम को क्या बोलते हैं, जो दूसरा आपका थ्योरम है उसको बोलते हैं फॉर्मेट्स थ्योरम। ठीक है, फॉर्मेट्स थ्योरम। ठीक है, फॉर्मेट्स थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, जो तीसरा थ्योरम है आपका उसको बोलते हैं विल्सन थ्योरम। ठीक है, विल्सन थ्योरम। ठीक है, विल्सन थ्योरम। जो अपना लास्ट और चौथा थ्योरम है, इसको हम पढ़ने वाले हैं, उसको बोलते हैं पैटर्न थ्योरम। एक पैटर्न आपको देखा, इसमें एक पैटर्न दिखाई देगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, इसलिए इसका नाम पड़ गया पैटर्न थ्योरम। या इसको बोलते हैं साइक्लिस्टिक थ्योरम, साइक्लिस्टिक थ्योरम। ठीक है, साइक्लिस्टिक थ्योरम या साइक्लिक थ्योरम। ठीक है, साइक्लिस्टिक थ्योरम या साइक्लिक थ्योरम। ठीक है, ओके, कन्फर्म है, क्लियर है आप लोगों का। चलिए, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो इस थ्योरम को हम स्टेप वाइज, मतलब एक एक करके हम इस थ्योरम के बारे में जानेंगे। ठीक है, और अच्छी तरह से एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला थ्योरम क्या है, समझने का प्रयास करते हैं कि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव थ्योरम है, इसको कैसे हम क्वेश्चंस में इंक्लूड करते हैं, यानी इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हर कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस थ्योरम से कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं वो भी हम देखेंगे। यह पॉइंट देखने से पहले हम बेसिक चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि रिमाइंडर में कुछ बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम 5 में 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, तो रिमाइंडर आएगा आपका 2। ठीक है, अगर 5 में 3 से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, अगर 7 में 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, आप कहेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, आपका रिमाइंडर आता है 4। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कह दें 7 स्क्वायर को अगर 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 49/3। ठीक है, तो रिमाइंडर जो आएगा, यानी 3 एकम 3 3 चौको 12, 3 छक्का 18 प्लस 1, यानी रिमाइंडर क्या आएगा 1। रिमाइंडर क्या बचेगा 1। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो स्क्वायर पे देखिए, इसके जो छोटे एकदम जो बेसिक टॉपिक है आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, मुझे देखिए इसमें एक संख्या दी होगी। ठीक है, कोई संख्या दी होगी, मान लीजिए संख्या दिया है ए। ठीक है, संख्या दिया है ए। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर कुछ ना कुछ पावर दिया होगा, ठीक है, और नीचे क्या दिया होगा, नीचे एक संख्या दी होगी बी, जिससे हम डिवाइड करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, देखिए, जिसमें भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, और जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड के ऊपर पावर हो सकता है, कुछ भी पावर होगा। ठीक है, पावर कुछ भी हो सकता है, यानी कि वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इस फॉर्म में दिया होगा और उसमें पूछेगा कि आपका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, आपका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है,
आपसे रिमाइंडर पूछेगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम सारी चीज़ों को इससे पहले जो है सारी चीज़ों को हम जान लेते हैं। देखिए, एक मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ एकदम बेसिक चीज़ को। देखिए, अगर जैसे 3 से भाग करते हैं आप, ठीक है, 3 से भाग करते हैं, 7 मान लीजिए भाग किया, 7 में भाग किया, तो कितने बार जाएगा? 3 दूना 6, ठीक है। 2 बार गया, इसको क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलेंगे भागफल। भागफल बोलते हैं, भागफल, ठीक है बच्चों। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? भागफल। यह जो है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में बच्चों? बोलते हैं भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाजक। मतलब जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं, और जो भाग देने के बाद जो जितने बार जाता है उसको क्या बोलते हैं? भागफल। और जो नीचे आता है उसको क्या बोलते हैं? शेषफल, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों? उसको शेषफल बोलते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए, इसका इंग्लिश नाम भी जान जाते हैं, ठीक है। भाजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भाजक को इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिवाइजर, ठीक है। भाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। बच्चों, प्यारे बच्चों, भागफल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ठीक है, इसको बोलते हैं कोसेंट। क्या? कोसेंट, ठीक है, कोसेंट, ठीक है। प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? शेषफल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। क्लियर है? और इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए बच्चों, देखिए, चलिए ठीक है, आइए इसको मिटाते हैं बच्चों, इसको मिटाते हैं और आगे कुछ चीज़ें पॉइंट बताते हैं आगे का। चलिए अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, पहला थ्योरम को हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम को समझने का प्रयास करते हैं, यानी पहला जो है, पहले प्रमेय क्या कहती है? शेषफल की पहली प्रमेय क्या कहती है? शेषफल की पहली प्रमेय कहती है कि +-1, इसको इसका एक नाम और भी है, +-1, यानी कि जो हर में होता है उसे प्लस एक अधिक अंश होता है या एक कम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे 7 बटे क्या है? 6। 7 के पावर कुछ भी है, 7 के पावर कुछ भी हम लिख सकते हैं, मान लीजिए 20 लिख दिया, ठीक है। 7/6 यानी 7 के पावर 20/6 है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। एकदम बेसिक सवाल है, एकदम बेसिक सवाल है बच्चों। इसमें आपसे पूछा गया कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। इसमें रिमाइंडर क्या होगा तो आप क्या बताएंगे? इसमें रिमाइंडर क्या होगा तो आप क्या बताएंगे? तो कुछ नहीं करना है, देखिए सीधे सीधे भाग कर दीजिए। मतलब भाग कर कितना बार जाएगा? मतलब 1 बचेगा, यानी कि क्या बचेगा? 1 के पावर 20, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 1 आएगा, ठीक है। तो इस पे क्या कॉन्सेप्ट है? इस प्रश्न के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? अरे जो पॉजिटिव निगेटिव थ्योरम है क्या कहती है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? थोड़ा समझने का प्रयास करिए, समझने का आप प्रयास करिए। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखिए, सब कुछ पावर के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि a के पावर n बटे, इसको आप b मान लीजिए, ठीक है। ओके, सॉरी b मत मानिए, मतलब सेम। देखिए, a के पावर n, एक मिनट, सॉरी थोड़ा रुक जाइए, a+1 की पावर n है, नीचे क्या है? a है, ठीक है। देखिए, इससे क्या है? अंश क्या है? अंश एक अधिक है ना, अंश एक अधिक है। यही सेम ऐसे ही, अगर देखिए यहाँ पे अगर a से +1 है अंश, तो नीचे एक और क्या हो सकता है टाइप? a-1 बटे a, यानी देखिए यहाँ पे अब क्या है? अंश जो है a से एक कम है, अब पावर क्या है? सेम है, ठीक है। इस कंडीशन में देखिए, पावर ही सब कुछ होता है, यानी पावर के ऊपर ही डिपेंड होता है, यानी पावर के ऊपर ही रिमाइंडर है वो डिपेंड होता है, ठीक है। यदि पावर क्या है? पावर अगर आपका ऑड है, ठीक है, पावर क्या है? इवन है, ठीक है। इस केस में यानी जब a से एक अधिक हो, उस केस में अगर उसके ऊपर यानी प्लस वाले केस में अगर पावर क्या है? n है, यानी पावर जो भी हो, पावर अगर ऑड है या इवन है, दो में से कुछ भी हो, ठीक है, तो हर कंडीशन में सदैव आपका जो रिमाइंडर आता है वह 1 आता है, ठीक है। हर केस में चाहे पावर कुछ भी हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, आपका रिमाइंडर क्या आता है? 1 आता है। लेकिन इस केस में यह एक स्पेशल केस है। इस केस में पावर अगर ऑड है, ठीक है, पावर अगर ऑड है
और पावर क्या है, इवन है। अगर पावर ऑड है तो रिमाइंडर क्या आएगा, इससे एक कम, मतलब क्या, a-1 आएगा, ठीक है, a-1 आएगा, ठीक है। और पावर इवन है, पावर इवन है तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो उस समय रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, हो गया। तो आइए अब इस पॉइंट को आप समझ गए हैं तो इसके इस बेस पे थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इस बेस पे थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल हमने शुरू में दिया था, और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 29 के पावर समथिंग कुछ भी, मतलब 29 का पावर लिख दिया 37, 29 का पावर 37 बटे 28, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन हो गया। एकदम बेसिक सवाल है, एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, बेसिक से आपको हीरो बनाऊंगा एकदम पक्का, ठीक है। बेसिक से आपको हीरो बनना है, यानी महान योद्धा बनना है, यानी कि महारथी बनना है, तो सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तभी आप एग्ज़ाम में एक अहम भूमिका निभा पाएंगे, महारथी का भूमिका निभा पाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम आपके लिए क्या है, एग्ज़ाम आपके लिए एक युद्ध के समान है, ठीक है। तो युद्ध में पहले महारथी लड़ा करते थे ना, तो आप वो एग्ज़ाम आप समझिए कि आपका युद्ध है, उस युद्ध में आपको महारथी बन के जाना है, तभी आप सबको परास्त कर पाएंगे। तो देखिए उसके लिए आप हर चीज़ आनी चाहिए, एकदम बेसिक भी जाना चाहिए और एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे, यानी यहाँ पर देखिए कि 28 से क्या है, 28 से एक अधिक है, यानी क्या है, एक अधिक है ना। इसका मतलब क्या है, एक अधिक है तो अब डायरेक्ट बताएंगे, डायरेक्ट एकदम बताएंगे कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि प्लस के केस में ना, देखिए +1 हो रहा है, तो यानी नीचे जो नीचे है उससे एक अधिक है, उस केस में आपका पावर कुछ भी हो, यानी ये पावर कुछ भी हो, हर कंडीशन में आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन दूसरे वाले केस में यानी कि मान लीजिए ये क्या है, 28 है, ठीक है, ये 28 है और 28 है और नीचे क्या है, 29 है, और पावर क्या है, मान लीजिए सेम है, 37 है, पावर क्या है, 37 यहाँ पे भी है। लेकिन अब की बार देखिए, अब की बार क्या है, हर से एक कम है ना, एक कम है ना, हर से एक कम है, मतलब जब भी कंपेरिजन करेंगे तो नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, यानी जो हर है, इसी से कंपेरिजन करेंगे, इससे यह क्या है, एक अधिक है या एक कम है, ये हमेशा देंगे, ध्यान देंगे। वही है पॉजिटिव एंड निगेटिव वाला थ्योरम, यानी हमेशा +-1 को चेक करेंगे, ठीक है। यानी हर और अंश का डिफरेंस अगर 1 है, ठीक है, तो हर देखिए अंश जो है हर से कितना कम है या अंश जो है हर से कितना अधिक है, ठीक है बच्चों। चलिए अब इस केस में देखिए, यहाँ पे क्या है, पावर जो है ऑड है, यहाँ पे पावर की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निभा होगी, किस केस में, जब हर से एक कम हो। तो देखिए यहाँ पे कम है ना, इसका मतलब ये है कि देखिए, यानी -1 है तो यानी कि इसका मतलब क्या है, -1 पावर कितना हो जाएगा, 37, ठीक है, 37 और 37 बटे 29 होता है। मतलब अब डायरेक्ट आंसर क्या रख सकते हैं, कि देखिए अब डायरेक्ट आंसर क्या रहेगा, मतलब डायरेक्ट रिमाइंडर क्या आएगा, और ऐसे निकालते हैं क्या आ जाएगा, -1 बटे 29, यानी -1 आपका रिमाइंडर आया ना, -1 रिमाइंडर आपका आया, यानी माइनस में तो रिमाइंडर होता नहीं है, माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, इसलिए क्या होगा, 29 -1 करेंगे यानी क्या आएगा, आपका 28 आएगा, ठीक है। 29 -1 करेंगे तो क्या आएगा, आपका रिमाइंडर 28 आएगा। लेकिन अब इस चीज़ को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को डायरेक्ट कैसे बताएंगे आप, ठीक है, इस चीज़ को आप डायरेक्ट कैसे बताएंगे। ओके बच्चों, देखिए हमने क्या बताया था, अगर एक कम होगा, एक यहाँ पे कम है ना, पावर ऑड हो तो क्या करेंगे, सीधा आप डायरेक्ट जो है a-1 वाला, मतलब जो एक कम वाला वही आपका आंसर होगा, सीधा मतलब 28 आपका सीधे बोल सकते हैं कि आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 28 आएगा, ठीक है, सीधे बोल सकते थे आप। यानी रिमाइंडर क्या होता है, जब पावर ऑड होता है उस समय a-1 वाला क्या होता है, मतलब यही जो बेस होता है ना, जो बेस यही आपका सीधा रिमाइंडर हो जाता है। लेकिन अगर पावर क्या हो, पावर इवन हो जाए, यानी 37 की जगह क्या आ जाए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यानी यही 28 के पावर क्या आ जाए, 38 हो जाए, बटे 29 है, सेम हो जाए। लेकिन देखिए आपकी बात देखिए, पावर क्या हो गया, पावर आपका इवन हो गया, और जब पावर इवन हो गया उस समय रिमाइंडर क्या आएगा, तो देखिए जब पावर इवन होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, आगे रिमाइंडर आपका 1 आएगा, सीधा 1 आएगा, ठीक है, सीधा 1 आएगा, क्लियर है, सीधा क्या आएगा, 1 आएगा, क्लियर। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, आइए चलिए, तब अब ज़्यादा कुछ है नहीं, यानी पहला थ्योरम आपको हमने पढ़ा दिया। आइए अब
दूसरा थ्योरम देखते हैं, दूसरा थ्योरम क्या है। अब दूसरा थ्योरम को देखते हैं, ठीक है। दूसरा थ्योरम अगर क्या था, दूसरा थ्योरम था फर्मेट्स। दूसरा थ्योरम का नाम क्या था, फर्मेट्स। फर्मेट्स क्या, फर्मेट्स, फर्मेट्स थ्योरम, ठीक है। दूसरा थ्योरम था फर्मेट्स थ्योरम, ठीक है। यह थ्योरम क्या कहता है, यह थ्योरम आपको क्या कहता है, यह थ्योरम क्या कहता है बताइए। इस थ्योरम में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिस पॉइंट को देखना बहुत ज़रूरी है आपको। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। इसमें फर्मेट्स थ्योरम क्या कहता है, यानी रिमाइंडर निकालने, इससे भी क्या होता है, इस थ्योरम से भी हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को निकालते हैं, ठीक है। मतलब जो 4 थ्योरम हम पढ़ाने वाले हैं आपको, उन चारों थ्योरम से कुछ और नहीं निकलता है, रिमाइंडर ही निकलता है, ठीक है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए 4 थ्योरम पढ़ने की ज़रूरत है। मतलब कुछ ऐसे थ्योरम इसमें से हैं जो थ्योरम आपको डायरेक्ट आपको रिमाइंडर निकालना सिखाएंगे, ठीक है। तो जो बेहतर होगा आप उस थ्योरम को अप्लाई करिएगा, जैसा क्वेश्चन होगा एग्जाम में वैसा आप थ्योरम को अप्लाई करके आपको आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए फर्मेट्स थ्योरम क्या कहता है, कहता है कि ए की पावर p-1 बटे क्या हो p, ठीक है। तो आपका क्या होगा, तब आपका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। किस कंडीशन पे, यह कंडीशन है फर्मेट्स थ्योरम के लिए, फर्मेट्स थ्योरम के लिए यह कंडीशन है, ठीक है। यह कंडीशन अप्लाई होगा तो उस कंडीशन पे हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यही फर्मेट्स थ्योरम कहता है। यानी क्या, p से जो पावर होगी ना, पावर देखिए क्या, एक पावर p-1 है ना, यानी पावर जो भी होगी वो p से 1 कम होगी, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट और, 2 पॉइंट और है। पहला पॉइंट ये है कि p जो है, p, ठीक है, p जो है, p एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। p क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है बच्चों। p क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ये क्या है, ये तो कॉन्सेप्ट है, ये रूल है, ठीक है, एक कह सकते हैं फार्मूला है। तो यानी कि p क्या होगा, इस फार्मूले में p क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा, यानी कि एक अभाज्य संख्या होगी, ठीक है, एक अभाज्य संख्या होगी। p क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी। दूसरी पॉइंट क्या है, जो a और p है, जो a और p है वो दोनों को प्राइम नंबर होंगे। a और p यानी a कामा p जो होगा वो क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, को प्राइम नंबर होगा, ठीक है, को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि सह अभाज्य संख्या होगी। क्या होगी, सह अभाज्य संख्या, ठीक है, सह अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा अब इससे आगे बढ़ते हैं, ओके, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका, इस फॉर्मेट्स थ्योरम का मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक, एग्जांपल देकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एग्जांपल देखिए, जैसे आपके सामने प्रश्न आ गया कि 3 की पावर 22 बटे 7, ठीक है, 3 की पावर 22 बटे 7, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या होगा, आपसे प्रश्न पूछ दिया गया, 3 की पावर 22 बटे 7 का रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कैसे जवाब दे पाएंगे, कुछ ही सेकंड में, कुछ ही पल में कैसे जवाब दे पाएंगे। अगर आपको पता नहीं होगा, यानी आप फॉर्मेट्स थ्योरम को नहीं पढ़े होंगे, तो आप जवाब देने में थोड़ा सा संकोच करेंगे और समय लगेगा, टाइम टेकिंग होगा। मतलब सवाल तो जवाब तो दे पाएंगे आप, तो इस क्वेश्चन का जवाब तो पहले वाले नियम से भी दे सकते हैं, लेकिन तुरंत कुछ समय में ही कैसे आप जवाब दे पाएंगे, यह इस पॉइंट में, यानी फॉर्मेट थ्योरम को लगाएंगे तो बहुत ही कम समय में, कुछ ही सेकंडों में सवाल का जवाब दे सकते हैं, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आएगा। चलिए देखते हैं, आइए कैसे। सबसे पहले देखिए हमें क्या है, a और p, यानी एक जगह क्या है 3 है, p की जगह पर क्या है, को 7 है, 3 और 7। यानी कि सबसे पहले इस चीज़ को देख लीजिए कि अभाज्य संख्या क्या, सहअभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर क्या होती है। तो आपको हमने पहले ही पढ़ा दिया है, यानी संख्याओं के वर्गीकरण में, कि को प्राइम नंबर क्या होता है। मतलब ऐसे 2 संख्याओं का युग्म, ऐसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का युग्म जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 हो, एक के अतिरिक्त और कुछ भी ना हो, तो ऐसी संख्याओं के युग्म को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। चलिए ठीक है, तब आइए तब देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब देने से पहले आप एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए हमें, आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए, ठीक है, ओके।
यह देखिए मैं क्वेश्चन ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। 3 की पावर 22, 3 की पावर आपकी बार 22 ना लिख करके मैं 6 लिख देता हूँ, 3 की पावर 6/7। इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। 3 की पावर 6/7 का रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो बताइए। तो अभी देखा आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, हर्मिट्स थ्योरम को पढ़ा। आपने पढ़ा कि a की पावर p-1/p, यानी p से जब पावर 1 कम हो, ठीक है, और a और p दोनों क्या हो, को प्राइम नंबर हो, उस समय रिमाइंडर क्या होता है, उस समय रिमाइंडर क्या होता है, 1 होता है। यही आपने पढ़ा। देखिए क्या इस क्वेश्चन में यह कंडीशन, ये सारे कंडीशन इसमें अप्लाई हो रहे हैं। आप देखेंगे कि अप्लाई हो रहे हैं। क्यों, देखिए ये यहाँ p का मान क्या है, 7 से 1 कम क्या है, पावर है ना, 7 से 1 कम क्या है, पावर है ना, यानी 7 से 1 कम क्या है, 6 है ना। और 3 और 7 दोनों को दोनों क्या है, को प्राइम नंबर हैं। इसका मतलब क्या होगा, आप डायरेक्ट कहेंगे कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या है, पावर जो है इससे 1 कम नहीं है, मतलब पावर यहाँ 6 होना चाहिए था, लेकिन 6 नहीं है, 6 नहीं है। तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में कैसे लाएंगे, यानी कि इसका मतलब यहाँ पावर क्या होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, यानी 6 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब क्या करेंगे आप कि 6 से पावर में भाग कर दीजिए, 6 से पावर में भाग करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, अब इसको यह भी लिख सकते हैं ना। देखिए 3 के पावर 6 के पावर 6×3=18, ठीक है, 6×3=18, 4×22, यानी क्या बचा, आप कह सकते हैं कि 3 के पावर 4 बचा, ठीक है, यही बचेगा ना। और ठीक है, बटे 7, मतलब इसको जो है पूरा इस तरह लिख सकते हैं ना। देखिए 3×6=18 हो गया, इंटू 3 की पावर 4, मतलब पूरा 3 की पावर 22 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, 3 की पावर 22 हो गया ना, बटे 7 है। अब देखिए इस वाले पोर्शन को देखिए ध्यान से इस वाले चीज़ को देखिए। आप देखेंगे यहाँ पे तो सेम यही कंडीशन अप्लाई हो रहा है, यही हर्मिट्स वाला कंडीशन अप्लाई हो रहा है। यानी देखिए 3 की पावर 6 बटे 7, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू जो है उसकी 1 होगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू पूरा 1 होगी, और 1 की पावर क्या है, 3 है, यानी केवल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 गुणे 3 की पावर 4, यानी क्या हो जाएगा, जो कह सकते हैं कि 81, 3 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 81 बटे 7, अगर भाग करेंगे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, आपका रिमाइंडर मिलेगा आपको 4, ठीक है, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4। क्लियर है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। चलिए बस हम आज खाली आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी चारों थियरम को हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर थोड़ा और ज़्यादा बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, एक टाइम टेकिंग वीडियो हो जाएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी तो 2 ही होगा, हमें लगा कि 20-22 मिनट के आसपास हो गया होगा, अभी 2 थियरम और बचे हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्लास और लेके आऊँगा इसका थियरम का, रिमाइंडर थियरम का मैं कम से कम 2 पार्ट बनाऊँगा, 2 पार्ट। एक पार्ट आज का होगा और कल एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें केवल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, कि जिसमें केवल क्वेश्चंस होंगे। ओके, आइए, ये हो गया दूसरा थ्योरम। तीसरा थ्योरम क्या कहता है, तीसरा थ्योरम है आपका विल्सन का थ्योरम, विल्सन थ्योरम, ठीक है, बोलते हैं विल्सन थ्योरम यानी विल्सन थ्योरम, ठीक है, विल्सन थ्योरम। इसमें क्या कहा जाता है, क्या कहा गया, यह थ्योरम आपको क्या कहता है, यह थ्योरम कहता है कि देखिए p-1 फैक्टोरियल बटे p, जबकि p क्या होगा, p एक प्राइम नंबर होगा, p क्या होगा आपका, p एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका रिमाइंडर क्या आएगा, उस कंडीशन में रिमाइंडर क्या आएगा, उस कंडीशन में रिमाइंडर क्या होता है आपका p-1 रिमाइंडर आता है, ठीक है। तब आपका रिमाइंडर क्या आता है, p-1 रिमाइंडर आता है, यानी कि इससे एक कम रिमाइंडर आएगा, यानी कि p-1 ही क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए कोई कह दे 28 फैक्टोरियल बटे 29, तो देखिए तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, आप डायरेक्ट कहेंगे क्या, इसका रिमाइंडर क्या होगा, 28 होगा। क्यों, देखिए p से 1 कम होना चाहिए भाई। देखिए ये क्या है, 29 क्या है, तुरंत देखिए 29 क्या है, अभाज्य संख्या है ना, प्राइम नंबर है ना। देखिए प्राइम नंबर है, अब प्राइम नंबर से 1 कम है ऊपर वाली,
यानी रिमाइंडर क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, p-1 होता है, यानी कि 28 ही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको। अगर आपके सामने प्रश्न आ गया 23 प्रश्न आ गया आपका 22 फैक्टोरियल। ठीक है, 22 फैक्टोरियल बटे 23। ठीक है, उसमें पूछा गया कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा गया 22 फैक्टोरियल बटे 23 में रिमाइंडर क्या होगा। तुरंत देखते ही आप क्या बोलेंगे, तुरंत देखते ही बोलेंगे क्या होगा, 22 ही होगा, क्योंकि देखिए इससे एक कम होता है, यानी 22 है तो 22 होगा, 22 से क्या होगा आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, यही है आपका विल्सन थ्योरम। ठीक है, तो विल्सन थ्योरम समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अगला है भाई, जब क्वेश्चंस करवाएंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, अभी खाली कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगला यानी कि लास्ट थ्योरम क्या है, लास्ट थ्योरम क्या है, चौथा थ्योरम क्या है। चौथा थ्योरम है पैटर्न। देखिए इसमें पैटर्न मतलब क्या है, पैटर्न बनता जाएगा। ठीक है, एक पैटर्न बनता जाएगा। ठीक है, इस थ्योरम में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन में क्या होगा, एक पैटर्न दिखाई देगा आपको कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई पैटर्न आपको दिखाई देगा। पैटर्न या साइक्लिस्टिक थ्योरम। ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लिस्टिक थ्योरम। ठीक है, इसको चौथा क्या बोलते हैं, पैटर्न या साइक्लिस्टिक थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, बहुत करिए। ओके, क्लियर है। थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट, कुछ टेक्निकल इश्यू है। ठीक है, चलिए आइए। इसमें कोई आपको पैटर्न दिखाई देगा। जैसे हम एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 32 है। ठीक है, 2 के पावर 32 बटे क्या है 5 है। इसमें पूछ दिया गया कि रिमाइंडर क्या होगा। इस वाले प्रश्न में पूछा गया कि रिमाइंडर क्या होगा, आप क्या बताएंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेता हूँ, 3 की पावर 37 बटे 5, 3 की पावर 37 बटे 5, इसमें रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। 2 क्वेश्चन के माध्यम से मैं इस पैटर्न को यानी पैटर्न या साइक्लिस्टिक थ्योरम को समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, यदि समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। एक वीडियो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का और लेके आऊँगा। वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ पूरा का पूरा केवल क्वेश्चन बेस्ड पे। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस को ही लेके आऊँगा पूरा, और उसमें और अच्छी तरह से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन को मैं करवाऊँगा। ठीक है, ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या कहता है, साइक्लिस्टिक थ्योरम में एक पॉइंट है टर्म की। ठीक है, टर्म मतलब इसको टोसेंट भी बोलते हैं, टोसेंट यानी इसको टर्म हम दिखाते हैं टर्म, इसको क्या बोलेंगे टर्म को कैसे फाइंड करेंगे। टर्म को फाइंड करने का एक शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, शॉर्टकट तरीका वो है, ये जो भी नंबर दिया होगा, जैसे यहाँ पे देखिए जो भी आपका यहाँ हर में होगा, जो भी डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर होगा तभी आप टर्म को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या होगी तभी आप क्या टर्म को फाइंड कर पाएंगे और पैटर्न या साइक्लिस्टिक थ्योरम को लगा सकते हैं। ठीक है, यदि पैटर्न या साइक्लिस्टिक थ्योरम को लगाना है तो हर में आपका क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ओके, ये बात क्लियर है। चलिए तो देखिए 5 के लिए टर्म क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 के लिए टर्म क्या होगा, इसका फार्मूला है 5 गुणे 1 - 1/5। ठीक है, तो निकाल लीजिए टर्म हो क्या होगा 5 इंटू यानी 5 × 5 - 1 4 बटे 5 यानी क्या होगा, कैंसिल करिए क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो क्या अब टर्म क्या आ गया 4। और जो टर्म आता है ना, जितना टर्म मतलब क्या होता है 12, मतलब कितने बार में ये चीज़ें रिपीट होती हैं, कितनी बार में ये चीज़ें रिपीट होती हैं, मतलब रिपीट होने का सेंस क्या है, देखिए जैसे 2 है ना, अगर 2 की पावर 1 लेते हैं। ठीक है, 2 की पावर 1 में अगर 5 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, आपका 2 आएगा। ठीक है, अगर 2 की पावर 2 में भाग करते हैं 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, तो 4 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 2 की पावर 3 में भाग करते हैं 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 2 की पावर 4 में अगर 5 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तब 1 आएगा। तो रिपीटेशन कहाँ से आप देखिए, मतलब जहाँ पे 1 आ जाएगा ना वहीं हम जाके रुक जाएंगे, जहाँ पे 1 आ गया ना वहीं पे हम
पावर को बढ़ा करके भाग करना, पावर को बढ़ा करके भाग देना, वहीं पे हम देना बंद कर देंगे, ठीक है। यानी कि जैसे ही एक आएगा वैसे हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे और देखेंगे ये कितने टर्म के बाद एक आया है। तो देखेंगे 1 2 3 4, यानी 4 टर्म के बाद आया है, ठीक है। तो ये टर्म को हम फाइंड करते हैं। और टर्म का यूज क्या होता है, टर्म का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो टर्म का यूज हम पावर में भाग करने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी पावर को छोटा करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। टर्म का प्रयोग हम क्या करते हैं, टर्म का प्रयोग हम पावर को छोटा करने के लिए करते हैं। यानी जैसे 1 2 3 4 या 4 बार में चीज़ें क्या है, रिपीट होती रहेंगी, ठीक है। यानी कितने बार में टर्म कितना आ गया, ऐसे निकाले कितना आया, 4, ठीक है। फार्मूले से निकाले तो भी 4 आया। यानी क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे इसमें, और 4 से भाग कर देंगे तो क्या होगा, 4/32, ठीक है। 4/32 हो जाएगा, ठीक है। यानी भाग पूरी तरह से चली जाएगी, ठीक है। उस केस में क्या होगा, पावर 0 आ गया, मतलब क्या होगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 32 के बजाय अगर 33 होता, ठीक है, 32 के बजाय 33 होता, ठीक है, 32 के बजाय 33 होता तो क्या होता, 4/32, एक रिमाइंडर बचता है ना, है एक रिमाइंडर बचता है ना। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1 है, अब बटे क्या है, 5 भाग करना है, तो क्या होता है, एक्चुअली रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आता, 5 आता, ठीक है। तब आंसर क्या आता, 5 आता है, ओके, क्लियर है। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर टर्म कितने बार आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 आएगा। तो क्या करेंगे, पावर को छोटा करने के लिए, इस क्वेश्चन में पावर को छोटा करने के लिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 4/32, 4×36, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या होगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा, पावर में रिमाइंडर 1 बचेगा, इसका मतलब क्या है, 3 पावर 1/5। देखेंगे क्या होगा, डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, 3, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, 3, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आई, यह पॉइंट सबको समझ में आई? अगर यह पॉइंट समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो और वैसे 2-3 क्वेश्चन अभी और करवा देते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें कल जब क्वेश्चन को करवाएंगे उस समय हम करवा देंगे, ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी, ओके, क्लियर है। चलिए तो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। 3 की पावर 32, 3 की पावर 32/11, इसको लिखिए आप लोग, 3 की पावर 32/11, इसको थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है। 3 की पावर 32/11, एक क्वेश्चन ये लिखिए, ये क्वेश्चन है 3 की पावर 32/11, ठीक है। यहाँ पे देखिए टर्म निकालने का एक तरीका और है, एकदम शॉर्ट में भाई। देखिए जो भी हर में होता है वो क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, वह एक अभाज्य संख्या होती है, वह एक प्राइम नंबर होती है, ठीक है। तो उससे बस एक कम कर दीजिए, तो आपका तुरंत क्या हो गया, यानी टर्म निकल गया, यानी टोसेंट निकल गया, ठीक है। यानी जैसे देखिए और हर में क्या होता है, हर में मतलब 3/7 होता, तो टर्म क्या होता है, अब टर्म कहेंगे, अब मतलब टी की वैल्यू क्या होगी, यानी सीधे टर्म मतलब टी की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। अगर 3/5 होता तो 5 के लिए क्या होता, टर्म 4 होता, 4 आएगा। और 3/11 होता, इसके लिए टर्म क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 11 है ही, तो यहाँ पे टर्म क्या आएगा, 10 आएगा, है ना। तो देखो टर्म निकालने का हमें 3 कंडीशन बता दिया, एक तो फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो देख लीजिए तुरंत हर जो होता है वो क्या होता है, प्राइम नंबर ही होगा, और प्राइम नंबर होगा तो उसे एक कम करके टर्म को निकाल लीजिए, ठीक है। बाकी मैंने दिखा दिया कैसे रिपीट होता है, मतलब टर्म निकलता, मतलब टर्म का मतलब यह है कि कितने बार में भाग करने बार में, मतलब कितने बार में वो संख्याएँ रिपीट हो रही हैं, मतलब कितने बार के बाद वो 1 तक पहुँच जा रहे हैं, ठीक है। कितने बार में 1 तक पहुँच रहे हैं, मतलब जैसे यहाँ पे है, और यहाँ पे देखना है रिपीटेशन कितने बार हो रहा है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ टर्म निकल जाए 10वें बार में 10 बार डिवाइड करेंगे 3 को, 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2 को डिवाइड करेंगे 11 से, फिर 3 की पावर 3 को डिवाइड करेंगे 11 से, फिर 3 की पावर 4 को डिवाइड करेंगे 11 से। इस तरह से 10वें बार में, 10वें टर्म में आपका 1 आएगा, ठीक है। इसीलिए अब क्या करिए, 10 से भाग कर दीजिए, सीधे आपको पता चल गया, तो क्या होगा, 10 यानी 30, कितना बचा रिमाइंडर, यहाँ पे 2, पावर में रिमाइंडर कितना बचा, 2, यानी क्या होगा, पावर छोटा हो गया ना, क्या होगा, 3 पावर 2 हो गया खाली, 3 पावर 2 मतलब क्या आ गया, 9/11, यानी क्या आ गया, 9 आपका रिमाइंडर हो गया। यही आपका आंसर, ठीक है, यही आपका आंसर। क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक है। तब 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिए, 1-2 क्वेश्चन और इस पैटर्न पर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है
3 की पावर 24/5, ठीक है, 3 की पावर 24/5 एक क्वेश्चन, ठीक है। 3 की पावर 24 या 3 की पावर 28 कर ली, 3 की पावर 28/7, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या होगा, फाइंड द रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। रिमाइंडर पता करिए आप, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, ठीक है, अब पावर को छोटा करेंगे। पावर को छोटा करने के लिए करिए क्या है, तुरंत अब सबसे पहले हर को देखेंगे, हर क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से टी मतलब टर्म पता चलेगा, टर्म क्या, अगर 5 है तो इसका मतलब टर्म क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे देखिए 7 है, इसका मतलब क्या आएगा, टर्म क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि इस अभाज्य संख्या अगर है तो उसे एक छोटी नंबर टर्म होती है। यानी इसमें क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 से जैसे भाग करेंगे क्या हो जाएगा, ये पावर जो है छोटी हो जाएगी, यानी 4 × 5 = 20, यानी 3 की पावर क्या आ जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, ठीक है। इसको 25 मान लीजिए, ध्यान रखिए 25 मान लीजिए, चाहे 24 मान लीजिए, जो मानना मान लीजिए। अगर हम 25 मानते तो क्या हो जाता है, 4 × 24, यहाँ रिमाइंडर क्या बचता है, यहाँ 1 बचता है, इसका मतलब 1, 5, 3 की पावर 1/5, यानी रिमाइंडर क्या आएगा, 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भाग करेंगे 6 × 4 = 24, ठीक है। 6 से भाग करेंगे तो 6 × 4 = 24, 4 × 28 होता है, यानी 3 की पावर 4, 3 की पावर 4/7, ठीक है, 3 की पावर 4/7, ओके। अब यहाँ जब यहाँ भाग करेंगे क्या होगा, 3 की पावर 4 मतलब क्या होगा, 81/7, इसका मतलब क्या हो गया, जब भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, 4, ठीक है, क्योंकि 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, 4, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा, 4। क्या यह बात सबको समझ में आई? समझ में आई तो चलिए अपनी बातों को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हो सकता है कि रिमाइंडर का ही कुछ क्वेश्चंस को और हाई लेवल तक के क्वेश्चन को लेकर आऊँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। उन सारे प्रश्नों को ढूंढ करके मैं लेके आऊँगा और करवाने का प्रयास करूँगा, ओके। चलिए तो चलें, ओके, चलिए नमस्कार दोस्तों।